जल्दी आ जाओ सारे, 2 मिनट का टाइम है। शुरू करें। चलो, जैसे कि दिख रहा है कि अपना जो टॉपिक है, ये चैप्टर है क्लास 12th, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो पहले रिकॉल कर लेते हैं कुछ चीज़ें। पहले तो जैसे कि इसमें आ रहा है फंक्शन, कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन f from a to b is a relation in which every a belongs to a is uniquely associated with fa belongs to b। ठीक है, सबको पता है ये डेफिनेशन, इससे पहले वाले चैप्टर में ही आई थी, मैं बस रिकॉल करा रहा हूँ। ठीक है, यही है। अब इसमें जैसे ये फंक्शन है अपना, कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करा हुआ है, f डिफाइन करा हुआ है a to b। ठीक है, तो जो ये a होता है उसको बोलते हैं अपन कोडोमेन, जो b होता है, सॉरी, डोमेन, जो b होता है उसको बोलते हैं हम कोडोमेन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसमें देखते हैं, ठीक है, और ये अपना ठीक, ये अपना क्या है, a है, और ये क्या है, b है। ये अपना क्या है, a, और ये क्या है, b। तो ये तो हो गया अपने पास क्या, डोमेन, और ये क्या हो गया, कोडोमेन। अब फंक्शन डिफाइन हो रहा है और यहाँ से एलिमेंट ले रहा है अपने पास। मान लो कि ये क्या है, a है, तो ये कहीं जाके यहाँ पे होगा, ये क्या बनेगा, f ऑफ a बनाएगा। तो और ये क्या है, फंक्शन। तो ये जितना एरिया कवर करता है फंक्शन, जितना एरिया या जितने एलिमेंट्स इसके लेगा, ठीक है, जितने एरिया जितने एलिमेंट्स सेट बी के लेगा वो क्या कहलाएगा, अपना
रेंज। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास फंक्शन। अब यहाँ से फिर अपने पास क्या आते हैं, टाइप आते हैं फंक्शंस के। टाइप दो टाइप होते हैं, एक तो 1-1 फंक्शन, एक ऑन-टू फंक्शन। ठीक है, वन वन। अब 1-1 फंक्शन क्या होता है, a function f a to b is said to be 1-1 फंक्शन। और इसका दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव। कब होगा, इफ different elements ऑफ ए, जो कि क्या है अपने पास डोमेन है, हैव डिफरेंट इमेज इन बी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कोई फंक्शन बनाऊँ यहाँ पे तो वो कैसे दिखेगा, ये अपने पास हो गया डोमेन, ये अपने पास हो गया कोडोमेन। ठीक है, और ये अपना फंक्शन है, ये हो गया अपने पास ए, ये हो गया बी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए है अपने पास, बी है, सी है और डी है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया, 2, 3 और 4 और 5। तो क्या कह रहा है कि ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी 1-1 फंक्शन और इंजेक्टिव इफ डिफरेंट एलिमेंट। क्या कह रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज। ठीक है, डिफरेंट इमेज इन बी। तो वही बनाते हैं, जैसे कि इसका मैंने यहाँ भेज दिया, इसको मैंने भेज दिया यहाँ पे, इसको मैंने भेज दिया यहाँ पे और इसको मैंने भेज दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि ए का इमेज आ रहा है अपने पास 1, बी की इमेज आ रही है अपने पास 2, सी की इमेज आ रही है अपने पास 5 और डी की इमेज आ रही है अपने पास 3। तो यहाँ पे सबकी इमेज अपने पास, एवरी एलिमेंट इज़ कवर्ड, और हर एक की क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो ये फंक्शन क्या हुआ अपने पास, 1-1 फंक्शन हो गया या फिर इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। ठीक है, दूसरा फंक्शन अपने पास क्या है, ऑन-टू फंक्शन है। तो ऑन-टू फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन एफ ए टू बी is said to be onto function और surjective। ठीक है, surjective if all the
एलिमेंट्स ऑफ बी हैव प्री इमेज इन ए। ठीक है, अब देखो प्री इमेज क्या होती है। ये तो अपनी क्या कहलाती है यहाँ पे, जो ये होती है जहाँ पे फंक्शन अपना पहुँचता है। ठीक है, या जितनी उसकी औकात होती है एक तरीके से बोलो तो वो तो क्या होती है अपने पास इमेज होती है। और जो एलिमेंट्स इमेज में आते हैं उनके लिए वो जिसकी इमेज बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 किसकी इमेज बन रहा है, ए की बन रहा है, 2 किसकी इमेज बन रहा है, बी की बन रहा है, 5 किसकी इमेज बन रहा है, सी की बन रहा है। तो जिनकी इमेज बनती है वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, प्री इमेज कहलाते हैं। तो 1 का प्री इमेज क्या है, 1 का प्री इमेज क्या है, ए हो गया। 2 का प्री इमेज क्या है, बी हो गया। 5 का प्री इमेज क्या है, सी हो गया। और 3 का प्री इमेज क्या है, डी हो गया। ठीक है, प्री इमेज का फंडा समझ आया। जिसकी इमेज होती हैं वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, प्री इमेज होते हैं। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन क्या हो, कब होगा, फंक्शन ऑन टू कब होगा, जब जो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, बी क्या है अपने पास यहाँ पे, बी क्या है, कोडोमेन है। तो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब की क्या हो जाए, प्री इमेज मिल जाए अपन को, तो क्या कहलाता है वो, ऑन टू फंक्शन कहलाता है। किस तरह का होगा वो किस तरह का होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक फंक्शन, ये अपना डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 और इसमें एलिमेंट्स ए बी सी डी ई। ठीक है, पहले तो क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। वो फंक्शन होने के लिए अपने पास जो ए होता है, अपने पास जो डोमेन होता है उसके हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। दूसरा ऑन टू होने के लिए जो कोडोमेन होता है उसकी अपने पास प्री इमेज होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा दिखेगा वो, और एक एलिमेंट यहाँ से कम कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर दो। ठीक है, अब इसमें देखो 1 की प्री इमेज क्या है, ए है। यहाँ पे 1 की प्री इमेज क्या है, 1 की प्री इमेज क्या है, ए है। 2 की प्री इमेज क्या है, बी। 3 की प्री इमेज क्या है, सी। 4 की प्री इमेज क्या है, डी। और अब 4 की अपने पास प्री इमेज 2 आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्री इमेज होना चाहिए, हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो 4 की डी भी आ रही है और 4 की ई भी आ रही है, एक से ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हर एक एलिमेंट्स कोडोमेन में क्या एलिमेंट्स अपने पास 1 2 3 4 और उन सब की क्या है अपने पास प्री इमेज है। तो ये फंक्शन क्या हो गया अपने पास, फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब एक तीसरा टाइप है अपने पास इन्हीं फंक्शंस का कि 1 1 ऑन टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन।
वो क्या होता है? ए फंक्शन f a to b is called bijective if it is both म्हणजे 1 यानी कि इंजेक्टिव एंड ऑन2 यानी कि सर्जेक्टिव। ठीक है, कैसा होगा? ये अपना डोमेन है, ये अपना कोडोमेन है। इसमें एलिमेंट लिए ए बी सी डी और इसमें एलिमेंट लिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 2-3 एग्जांपल लेते हैं, उस हिसाब से समझते हैं थोड़ा, और एक और कंसेप्ट साथ में क्लियर होगा अपने पास। ठीक है, तो ये फंक्शन है ए बी सी डी 1 2 3 ए बी सी डी 1 2 3 4। अब इनमें से बताओ, एक फंक्शन अपने पास ये रहा, एक ये है f1, ये मेरे पास f2 हो गया, और ये मेरे पास हो गया f3 हो गया। इन तीनों में से कौन सा 1 1 और ऑन2 दोनों होगा? जल्दी बताओ। देखो, हमें चाहिए फंक्शन 1 1 और ऑन2 दोनों। बनाते हैं। 1 1 होने के लिए हर एक एलिमेंट जो डोमेन है अपने पास ए बी, डोमेन क्या है ए, तो ए के हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, यानी कि एक ही एलिमेंट दो पे नहीं जाना चाहिए। यही है 1 1 फंक्शन की। तो मैंने इसको मैप कराया, इसको मैंने यहाँ से इस पे मैप कराया। ठीक है, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो ये 1 1 तो हो गया। ठीक है, क्या ये कभी ऑन2 बनेगा? आंसर है नहीं। क्यों? ऑन2 इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ऑन2 होने के लिए अपने पास कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, अब ये फंक्शन अपन का अपना यही बनेगा। ठीक है, और भी बन सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? 1 1 चाहिए। तो पहले तो 1 1 की कंडीशन इसने फुलफिल करी है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये ऑन2 बनेगा कि नहीं। तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि 5 की अपने पास 5 की प्री इमेज नहीं है। ठीक है, नो प्री इमेज ऑफ 5। तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज नहीं मिल रही है जो अपने पास कोडोमेन में है। तो ये फंक्शन क्या नहीं होगा? नॉट ऑन2। ठीक है, सेकंड वाले पे आते हैं। क्या ये बनेगा? ऑन2 फंक्शन बनेगा या 1 1 बनेगा? जल्दी बताओ। देखो, पहले अपन 1 1 बनाते हैं। ये इस पे चला गया, ये इस पे चला गया, और ये इस पे चला गया। हर एक
डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, यही बोलता है वन वन फंक्शन। ठीक है, अब इसमें अपने पास 3 की तो डिफरेंट आ गई, लेकिन फोर्थ को कहाँ लेके जाए, कहाँ लेके जाए? इन्हीं तीनों में से किसी एक पे मैप हो गई। ठीक है, मान लेता हूँ कि मैंने इसको 3 पे मैप करा दिया। ठीक है, डिफरेंट कलर से मैप करा देते हैं इसको। मैंने इसको करा दिया 3 पे मैप करा दिया। अब ये 1 1 तो नहीं है, नॉट 1 1। वाई? बिकॉज C, image of C and image of D is same, that's why not 1 1। क्या ये ऑन टू होगा? ऑन टू तो दिख रहा है, ऑन टू तो दिख रहा है कि 1 की प्री इमेज क्या है अपने पास A, 2 की प्री इमेज क्या है अपने पास B, और 3 की प्री इमेज क्या है अपने पास C, यही है ना? ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सिंस all elements of codomain has pre-image implies फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू। तो ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है, 1 1 नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अपन थर्ड, विच इज F3। तो पहले अपन को क्या बनाना है, 1 1 बनाना है। बनाया, इसकी इमेज ये करी, इसकी इमेज ये करी, इसकी इमेज ये करी। 1 1 है, क्यों 1 1 है? क्योंकि एक ही इमेज क्या आ रही है, 1 आ रही है। बी की इमेज क्या आ रही है, 2 आ रही है। सी की इमेज क्या आ रही है, 4 आ रही है। डी की इमेज क्या आ रही है, 3 आ रही है। हर एक डोमेन के एलिमेंट की क्या है, डिफरेंट इमेज है, और हर एक की है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन 1 1 हो गया। ऑन टू देखते हैं। वन की प्री इमेज क्या है, ए। 2 की प्री इमेज क्या है, बी। 3 की प्री इमेज क्या है, डी। और 4 की प्री इमेज क्या है, सी। हर एक कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है अपने पास, मिल रही है। तो क्या हो गया, ये ऑन टू हो गया। इसका मतलब जो F3 है अपना, F3 क्या है, 1 1 प्लस ऑन टू। और ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, फंक्शन F3 is bijective। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कंसेप्ट आता है अपने पास इनवर्स, यानी इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ये कब डिफाइन होता है, तो क्या है इसमें, फॉर द फंक्शन f a2
बी, द इनवर्स इज the function g from b to a। थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छा लगे। ठीक है, डेफिनेशन में कुछ नज़र आ रहा है? अभी नज़र आएगा। येलो से अपने पास फंक्शन ए का डोमेन है और ब्लू से अपने पास कोडोमेन है। उसके बाद अपने पास ब्लू से डोमेन बन गया और येलो से कोडोमेन बन गया। देखो, ये था अपने पास ए जो कि फंक्शन का क्या है, डोमेन। ये था अपने पास बी जो कि क्या है, फंक्शन का क्या है, कोडोमेन। क्या है, ठीक है, यानी कि फंक्शन अपना कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रहा है, ऐसे। लेकिन मैंने क्या बोला है यहाँ पे, इनवर्स इज डिफाइन इज द फंक्शन g फ्रॉम b टू a। कहाँ से कहाँ तक, b टू a, ये जा रहा है ऐसे। फंक्शन क्या है, g। तो क्या समझ आ रहा है कि अगर फंक्शन अपना a से b डिफाइन है तो उसका इनवर्स फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन करेगा, अगर एग्जिस्ट करता है तो कहाँ से कहाँ डिफाइन करेगा, b से a पर। यानी कि जो फंक्शन का जो कोडोमेन है वो इनवर्स फंक्शन का क्या बनेगा, डोमेन बनेगा, और फंक्शन का जो डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन का क्या बनेगा, कोडोमेन। तो ये हो गया चेंज, इंटरचेंज हो जाता है ऐसे, ठीक है। अब फंक्शन का इनवर्स कब डिफाइन होगा, कब क्या कंडीशन होगा कि हम फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि इफ फंक्शन f(x) a to b will have inverse, ठीक है, only if it is 1 to 1 या फिर इंजेक्टिव प्लस ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव, और दोनों को मिला के क्या बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन अपना 1 1 है, साथ में ऑन टू भी है, या फिर फंक्शन बाइजेक्टिव है, बात एक ही है, तब हमारा क्या होगा, फंक्शन के पास क्या होगा, इनवर्स होगा। तब क्या होगा, इनवर्स होगा। और वो इनवर्स डिफाइन कैसे होता है, डिनोट कैसे होता है, वो इनवर्स डिनोट होता है एफ इनवर्स ऑफ एक्स फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। ये अपने पास इनवर्स होता है। एक ही कंडीशन है इनवर्स के लिए कि फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। ये तो अपने पास हो गया फंक्शन की बात।
अब अपने पास हमारा चैप्टर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का इन्वर्स, यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोट एक्स और कोसेक एक्स। ये 6 ही होते हैं, ठीक है। अब हमें इन फंक्शंस का क्या निकालना है, अपने पास इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है। उनके डोमेन क्या होते हैं, उनकी रेंज क्या होगी, ठीक है, वो चीज़ें हमें देखनी है अभी स्टार्टिंग में। उसके बाद कुछ फॉर्मूलेस वगैरह आते हैं, फिर अपने पास क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो पहले इनका क्या करते हैं, इन्वर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन अपने पास क्या आता है, साइन एक्स, तो इन्वर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब हमें पता है साइन एक्स का ग्राफ, सबको पता है, ठीक है। यही होता है अपने पास साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। इसमें देखो साइन एक्स के लिए अपने पास रेंज क्या निकल के आ रही है, ये वाई एक्सिस पे, अरे ये वाई एक्सिस अपना क्या दिखाता है, यहाँ पे रेंज दिखाता है, और जो एक्स एक्सिस होता है अपने पास क्या दिखाएगा, ये डोमेन होता है, ठीक है। कंप्लीट वाई एक्सिस अपना कोडोमेन होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कंप्लीट वाई एक्सिस अपना कोडोमेन होता है। रेंज अपने पास फंक्शन के हिसाब से डिफाइन होती है, ठीक है। अभी साइन एक्स की बात करते हैं। साइन एक्स के लिए अपने पास रेंज कहाँ तक जा रही है, 1 और -1। तो इसके लिए रेंज क्या हो गई, -1 से 1, ठीक है ना। ये कंप्लीट कवर हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। और इसका डोमेन क्या हो गया, कहीं पे फंक्शन ब्रेक करेगा, कहीं पे भी चले जा, पूरे एक्सेस पे कहीं फंक्शन ब्रेक नहीं करेगा। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा हो या डिफाइन नहीं हो रहा हो। तो डोमेन क्या है अपने पास, पूरा रियल नंबर है, ठीक है। अब बात करना है हमको, हमें क्या करना है, हमें इसका क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। अब इन्वर्स के लिए अपने पास क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। अब इन्वर्स के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन क्या होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अपने पास क्या पास है, अपने पास साइन एक्स है, तो ये क्या होना चाहिए अपने पास, 1 प्लस 1 2, ठीक है। यही चीज़ है। क्या ये फंक्शन साइन एक्स अपना 1 2 है, क्योंकि साइन एक्स अपना डिफाइन कहाँ से है, साइन एक्स अपना डिफाइन कहाँ से है, साइन एक्स कहाँ से डिफाइन है, आर से और आर पर। तो क्या ये फंक्शन 1 2 है, जवाब है नहीं, नॉट 1 2। दूसरा, क्या ये फंक्शन 1 1 है, क्या ये फंक्शन 1 1 है, जवाब है नॉट 1 1। तो बोला सर, ना तो साइन एक्स अपने पास आर से आर पे ना तो 1 2 है और ना ही 1 1 है, और चैप्टर का नाम क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, जब ये 1 1 ही नहीं है, ना ही ये 1 2 है, तो इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, है ना समस्या। तो इसमें एक कंसेप्ट आता है, छोटा सा ही, कुछ नहीं है, जनरल नॉलेज का ही है, सिंपल सा है। क्या है, रेस्ट्रिक्शन। क्या चीज़ है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन, ठीक है। अब अपने पास फंक्शन है साइन एक्स। साइन एक्स पूरे आर से आर पे डिफाइन है, साइन एक्स क्या है, पूरे आर से आर पे डिफाइन है, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, इसका इन्वर्स निकाल रहे हैं, लेकिन आर से आर पे इन्वर्स निकालने के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, इन्वर्स निकालने के लिए
1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, लेकिन ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ऑन टू है। तो क्या करें सर, हम क्या करते हैं, इस साइन एक्स फंक्शन के डोमेन और जो कोडोमेन है उसको क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो ऑन टू होने के लिए तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आर से आर पर होने के लिए -1 से ऊपर ना तो 2 का, ना 3 का, ना 4 का, ना 5 का, ना ये नेगेटिव में किसी भी नंबर का प्री इमेज तो मिलेगा ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, -1 से बड़े वाला जो नीचे आ रहा है और 1 से ऊपर वाले ये सारे एलिमेंट हटा देता हूँ। यानी कि मैं कोडोमेन क्या लेता हूँ, सिर्फ जो इसकी रेंज है। अगर मैंने कोडोमेन ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया जो इसकी रेंज है, तो फंक्शन अपना ऑन टू हो जाएगा ना। अगर मैंने फंक्शन साइन एक्स को ऐसे डिफाइन कर दिया, साइन एक्स कहाँ से, आर से और -1 से 1 पर, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। -1 के 1 के बीच में तो हर एक, जो -1 से 1 के बीच में हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज है ना। अब देखो यहाँ पे इसके लिए भी है, जैसे कि मैं थोड़ा जूम करूँ तो किसी भी एलिमेंट के लिए चले जाओ, हर एक के लिए क्या है अपने पास, प्री इमेज है। देखो ये क्या है, सारी प्री इमेज है। यहाँ से यहाँ तक के लिए मैंने करा तो इसके लिए भी प्री इमेज है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। चलो ऑन टू तो अपना बन गया, ऑन टू तो अपना बन गया, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, 1 1 भी चाहिए। तो 1 1 के लिए क्या करें, 1 1 के लिए क्या करें, ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, वन वन की डेफिनेशन क्या होती है, 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है, 1 1 की डेफिनेशन यही होती है ना कि डोमेन के जितने भी पॉइंट्स हैं सबके पास यूनिक इमेज होनी चाहिए, यही ना। अब देखो यहाँ से मैं चला, ठीक है, रेड कलर जहाँ पेन चल रहा है, इन सब की एक ही इमेज है, इन सब ये सारे पॉइंट की। ठीक है, इमेज सेम है, सेम नहीं है मतलब डिफरेंट आ रही है। इन लाइन के बीच में भी जितने भी पॉइंट्स लूँगा सबकी इमेज क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। बोलो हाँ, आएगी ना। यहाँ पे भी हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ रही है, हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ रही है, हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ रही है। ठीक है, लेकिन और इमेज क्या आ रही है, देखो इसकी इमेज ये आ रही है, 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 इसकी इमेज ये आ रही है। थोड़ा ऊपर हो गया, समझ रहे हो ना, इनकी इमेज ये आ रही है, डिफरेंट इमेज आ रही है, कहीं ओवरलैप नहीं कर रही। और ये यहाँ पे अपन को मिल गया 1। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से आगे गया, इस वाले से इस पे आया, तो इमेज हो गई ओवरलैप, हो गई, वापस से वही इमेज मिलने लग गई मेरे को जैसे ही मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। जो पहले इन पॉइंट्स के लिए जो मिली थी, इन पॉइंट्स के लिए जो मिली थी वही इमेज मेरे को यहाँ से आगे जाने पर इन सभी पॉइंट्स के लिए भी मिलेगी ना। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से इतना इतना चल रहा हूँ तब तो डिफरेंट आ रही है, लेकिन जैसे ही मैंने 1 को टच किया उसके बाद आगे बढ़ने पर मेरी इमेज क्या होने लग गई, रिपीट होने लग गई। क्या होने लग गई, रिपीट होने लगी। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 1 1 फंक्शन चाहिए। तो इसका मतलब मैं अब यहाँ से आगे तो जा नहीं सकता अगर मुझे 1 1 फंक्शन बनाना है तो। ठीक है, पीछे चलते हैं, बैक साइड भी तो बची हुई है ना। इसकी इमेज ये आ रही है, इसकी इमेज ये आ रही है, यहाँ पे इमेज ये आ रही है, यहाँ पे इमेज ये आ रही है, डिफरेंट आ रही है। क्या कर दिया, फिर से देखो, डिफरेंट आ रही है इमेज,
आ रही है ना, 1 पहले ही मिल गया अपन को, समझो। सेम यहाँ पे भी है कि जैसे मेरे को -1 मिला वो यहाँ पे मिला, उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो मेरे को इमेज रिपीट होने लग गई, वापस से वही इमेज जो यहाँ से यहाँ तक मिली थी मेरे को, मुझे यहाँ से यहाँ तक जो मिली थी वही इमेज क्या हो गई, रिपीट होने लग गई। तो इसका मतलब अब मैं यहाँ से भी आगे नहीं जा सकता अगर मुझे 1 1 फंक्शन बनाना है। तो 1 1 फंक्शन बनाने के लिए डोमेन मुझे क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ ये, कौन सा वाला, ये ब्लैक वाला, क्योंकि यहाँ से आगे जाने पर भी वैल्यू रिपीट हो रही है और यहाँ से भी आगे जाने पर भी रिपीट हो रही है वैल्यू। लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 1 फंक्शन चाहिए। और 1 1 फंक्शन जब होगा जब हर एक एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज हो, ठीक है। तो और ये क्या होती है, -1 होती है, जो कि कहाँ मिलती है अपन को, -π/2 पे मिलेगी। और ये क्या होती है, यहाँ पे 1 होता है, जो कि कहाँ मिलेगा, ये पॉइंट कौन सा है अपने पास, π/2 हो गया। अगर मैंने इंटरवल -π/2 से π/2 लिया, किसका, डोमेन का, तो मेरा फंक्शन यहाँ से और ये रहेगा डोमेन, और इस डोमेन में हर एक एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट इमेज भी मिल रही है, प्लस जो मेरी रेंज है -1 से 1 के बीच की वो भी पूरी कवर हो रही है। तो इस डोमेन पे फंक्शन मेरा क्या बन रहा है, 1 1 भी बन रहा है प्लस 1 2 भी बन रहा है ना, ठीक है। तो इस इंटरवल पे इस डोमेन के लिए और इस रेंज के लिए, ये तो अपना क्या रखूँ मैं, डोमेन रखूँ, और ये मैं क्या रखूँ, रेंज रखूँ। तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 प्लस 1 2। तो मैं इस डोमेन पे फंक्शन का क्या निकाल सकता हूँ, इनवर्स फाइंड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस sin x को क्या करना पड़ेगा, रीडिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और वो कैसे डिफाइन करूँगा, रीडिफाइन करूँगा मैं, इस डोमेन को मैंने क्या चेंज करा था कि -π/2 से क्या ले लूँ, π/2 ले लूँ, -π/2 से π/2, और रेंज अपनी क्या ले लेता हूँ मैं, -1 से 1, या कोडोमेन में क्या ले लेता हूँ, -1 से 1। अब इस इंटरवल में मैंने देखा कि फंक्शन क्या हो रहा है अपना, 1 1 और 1 2 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, फंक्शन 1 1 प्लस 1 2 implies we can find इनवर्स, यानी कि इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करें, ये मैं खाली जगह छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, इतना पता है कि इनवर्स तो एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। और ये क्या है अपने पास, कोडोमेन, जो कि क्या बनती है, इनवर्स फंक्शन की डोमेन बनती है, -1 से 1। और ये क्या है अपने पास, डोमेन, जो कि क्या बनेगी, इसकी कोडोमेन बनेगी। और ये फंक्शन अपना इनवर्स कैसे डिफाइन करते हैं, अगर f अपना फंक्शन है तो इनवर्स क्या होगा, f इनवर्स। तो यहाँ से क्या फंक्शन बनेगा अपने पास, साइन इनवर्स, ठीक है। ओके, सेम काम हम किसके लिए करेंगे, कोस के लिए करेंगे।
सेम काम हम किसके लिए करेंगे, कोस के लिए करेंगे। देखो अच्छा अभी रुको, कोस के लिए रुको, अभी साइन एक्स आ गया। अब इसका इन्वर्स का ग्राफ क्या होगा, ग्राफ भी देख लेते हैं एक बार। ये होगा ग्राफ। इतना सा ही क्यों है, क्योंकि हमारा इंटरवल ही इतना सा है। ठीक है, किस पे बात कर रहे हैं अपने पास, साइन एक्स क्या बनाया था हमने लास्ट, साइन एक्स अपना लिया था अपन ने -π/2 से π/2 और रेंज अपनी हो गई थी -1 से 1, और साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ डिफाइन था, हो गया था अपने पास -1 से 1 से और -π/2 से π/2। ठीक है, तो इतना ही तो होगा ना, जितना फंक्शन डिफाइन करेगा उसी इंटरवल में इन्वर्स फाइंड करेंगे अपन। ये तो है नहीं कि जहाँ फंक्शन डिफाइन ही नहीं करा वहाँ पे इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। तो अपने पास -1 से 1 पे है, तो ये हो गया अपने पास, क्या हो गया, डोमेन हो गया। और -π/2 से π/2 ये 1 है, और π/2 क्या होता है 3.14 समथिंग, इसका डिवाइड यानी 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग ये अपने पास यहाँ पे है, ये तो हो गया π/2, और ये क्या हो गया -π/2। ठीक है, तो ये इन्वर्स हो गया। अच्छा मैंने ये इंटरवल लिया, कोई इंटरवल ये ले सकता है, मैंने तो ये इंटरवल लिया है ना, ये वाला, कोई यहाँ से ये भी डिफाइन कर सकता है। कोई ये इंटरवल ले लेगा ब्लू वाला, तो भी इन्वर्स निकाल लेंगे। कोई ये वाला ले लेगा यहाँ से, तो हर एक इस -π/2 से π/2 यानी कि पाई इंटरवल के बाद हम एक नया इंटरवल डिफाइन करके और रेंज -1 से 1 तक लेके हम एक इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं साइन एक्स का। तो ऐसे ही हर एक इंटरवल पे इन्वर्स फंक्शन निकाल के अपने पास पूरा जो साइन एक्स है ये आगे भी चला जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है ये पूरा फाइंड होके, हर एक इंटरवल पर डिफरेंट इंटरवल लेके जब आप इन्वर्स निकालेंगे तो पूरे साइन एक्स का निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपने पास कोस के पास। इन्वर्स ऑफ कोस एक्स। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसा होता है, यही है कोस एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब ये भी पूरे रियल नंबर पे कोस एक्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, पूरा आर से आर पे डिफाइन होगा। ठीक है, इन्वर्स निकालना है तो 1 1 1 2 चाहिए, 1 1 ना तो 1 1 है नॉट 1 1 प्लस नॉट 1 2, तो क्या करें, रेस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन। इजी, कैसे करेंगे भाई, कोडोमेन का तो मैं क्या कर दूं, रेंज ले लेता हूँ, रेंज क्या है -1 से 1, तो कोडोमेन का रेस्ट्रिक्शन तो यही हो गया, कोडोमेन को मैं क्या बना दूं -1 से 1 बना दूं। अब देख लेते हैं कहाँ पे 1 1 आ रहा है। ठीक है, यानी कि कहाँ पे वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो रही है वहाँ पर रुक जाएंगे, उससे के बीच का अपना पास क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड,
दिस इज फंक्शन ऑफ cos x, वो sin x का ही था। कोई नहीं, डोमेन के लिए तो अपने पास अभी भी वही है, क्योंकि इसकी भी रेंज क्या होती है, cos x फंक्शन की भी -1 से 1 ही होती है। ठीक है, तो ये तो अपने पास हो गई। कोडोमेन डिफाइन कर देंगे 1 1 1 2 बनाने के लिए, रेस्ट्रिक्शन के लिए। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, और रेस्ट्रिक्शन चाहिए डोमेन के लिए। तो मैंने देखो यहाँ से चला, ठीक है, या तो लेफ़्ट साइड जाओ या राइट साइड जाओ, इमेज मिल रही है अपन को, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी इमेज मिल रही है और यूनिक है। सेम, यूनिक 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 यूनिक, ठीक है, यूनिक 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 इमेज, यूनिक इमेज, यूनिक इमेज, यूनिक इमेज, यूनिक इमेज। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे लिया -1 यूनिक इमेज, ठीक है, यहाँ पे 1 अपने पास आ गया, ठीक, यहाँ पे अपने पास 1 मिल गया है। अब यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँगा आगे जाना, तो इमेज क्या हो जाएगी, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। और जहाँ पे इमेज रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे मुझे क्या करना है, रुकना है। तो मेरा जो इधर की साइड जो स्टॉप है वो क्या है, ये है। अगर सेम चीज़ अगर मैं यहाँ करना चाहूँ, तो यहाँ पे व्हील वैल्यू क्या होने लग गई, रिपीट होने लग गई। भाई ये वैल्यूज़ यहाँ पे मिल चुकी है ना, ब्लैक वाली लाइन देखो, ये जो वैल्यूज़ थी अपनी, ये यहाँ पे मिल चुकी है। और जैसे मैं इसके आगे जा रहा हूँ, ये वापस वही वैल्यू अटेंड कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो मुझे यहाँ क्या करना है, स्टॉप करना है। सेम चीज़ यहाँ पे है। तो अपना क्या होगा, डोमेन जहाँ अपने पास 16 जो सिंगल वैल्यूज़ आ रही हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, वो सारा क्या होगा, अपना डोमेन बन जाएगा। ठीक है, जो कि ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये पाई है, और ये क्या है, 0। तो डोमेन क्या बनेगा, 0 to पाई। और रेंज क्या डिसाइड करी थी अपन ने, -1 से 1, -1 से 1। अगर मैं ये डिफाइन करता हूँ कोस को, अगर मैं इसके साथ डिफाइन करता हूँ, कोस कोस 0 to पाई और -1 से 1। तो कोस क्या हो जाएगा अपने पास, 1 1 प्लस 1 2 एम्प्लाइज इनवर्स एग्जिस्ट। और इनवर्स क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स। जो ये होगा वो बन जाएगा अपने पास डोमेन, और जो डोमेन था वो क्या बन जाएगा अपने पास, कोडोमेन। ठीक है, इसका ग्राफ क्या है, इसका ग्राफ है ये, ग्राफ में भी देख लो।
दिख रहा है, ये देखो ग्राफ। ये तो क्या हो गई -1 से 1, ये तो क्या हो गया अपने पास -1 से 1, ये तो क्या हो गया अपने पास डोमेन, और रेंज क्या है 0 to, थोड़ा आगे जा रहा है, देखो ये यहाँ पे देखो 3 पे नहीं है, 3 से थोड़ा सा आगे है, दिख रहा है, थोड़ा सा आगे है ये। तो ये क्या हो गया 0 to पाई रेंज। ठीक है, सेम चीज़ अपन क्या कर सकते हैं, 10 के लिए निकाल सकते हैं डोमेन रेस्ट्रिक्ट करके, कोट के लिए, सेक के लिए, कोसेक के लिए डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं इनवर्स फंक्शन के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार सबका प्रोवाइड करा देता हूँ मैं आपको ग्राफ, प्लस इनकी जो डोमेन और रेंज है उनकी क्या लिखा देता हूँ मैं, टेबल बनवा देता हूँ। ठीक है, एक साथ में लिख देता हूँ सबका। देखो ये तो अपने पास साइन इनवर्स का है। ठीक है, डोमेन क्या है अपने पास, डोमेन क्या हो गया -1 से 1, और रेंज क्या हो गई -π/2 से π/2। ठीक है, ये अपने पास किसका है, cos इनवर्स x। डोमेन क्या हो गया -1 से 1, और रेंज क्या हो गई 0 to पाई। ठीक है, थर्ड ये जो ब्लू वाला है ना, ब्लू वाला, ये ब्लू वाला ग्राफ 10x का है, और जो ये ग्रीन वाला है ना, ग्रीन वाला, ये किसका है 10 इनवर्स x का। ठीक है, अब इसके पास क्या हो गया, अब देखो डोमेन क्या हो गया 10 इनवर्स x के लिए, डोमेन क्या हो गया पूरा r, और रेंज क्या हो गई, कहाँ तक जा रहा है ये 1.5 के समथिंग कहीं जा रहा होगा, बस देखो 0.2 ये समथिंग यहीं पे है ना, 1.5 समथिंग, यानी -π/2 से π/2, और यहाँ पे देख लो ये हो गया -π/2, लेकिन π/2 अचीव नहीं हो रहा है, इन्फिनाइट पे जाके कहीं मिलेगा उसको, तो वो अपना इंटरवल में काउंट नहीं होगा। तो इसका जो रेंज आएगी वो आएगी -π/2 से π/2, लेकिन ओपन इंटरवल। ठीक है, आगे देखो ये अपना क्या है यहाँ पे कोट, ये जो रेड वाला है ये कोट x का है, और जो ये ब्लू वाला है ये कोट इनवर्स x का है। ठीक है, तो इसके की डोमेन क्या हो गया कंप्लीट आर, और रेंज क्या हो गई, देखो 0 इन्फिनाइट पे जाके कहीं मिल रहा है, और पाई
देखो 2 से ज़्यादा है और 3 के आसपास होगा तो 0 to पाई, लेकिन ओपन इंटरवल। ठीक है, ये जो रेड वाला है वो किसका है, सेक एक्स का, और ये जो ब्लू वाला है वो किसका है, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। और जैसे सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं तो कहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है, 1 पे और -1 पे। तो ये और इसके बीच में है ही नहीं, ग्राफ नहीं है ना, खाली पड़ा है। तो डोमेन क्या हो गया, कंप्लीट आर, बाकी तो पूरे आर पे है, उसमें से क्या हटा देंगे, -1 से 1 के बीच का इंटरवल। ठीक है, रेंज क्या आ रही है इसकी, ज़ीरो आ रहा है, यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग कुछ जा रहा है, तो ये क्या है, पाई है। 0 से पाई आ रहा है, ठीक है, 0 भी आ रहा है और पाई भी आ रहा है, लेकिन बीच में क्या है, ग्राफ ब्रेक हुआ है। तो ये जो लाइन है ना, ये वाली, यह जो पॉइंट है, ये इसने ये लेता ही नहीं है किसी भी वैल्यू के लिए, और जो पॉइंट रेंज में नहीं आता उसको हमें हटाना पड़ता है। ठीक है, और ये क्या है, पॉइंट π/2 है। ये जब सेक एक्स के ग्राफ को जब तुम खुद परफॉर्म करोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तो रेंज क्या बन रही है इसकी, 0 to पाई इंक्लूडेड है, लेकिन -π/2 नहीं आ रहा है, तो उसको मैंने हटा दिया। ठीक है, अब इसके बाद अपने पास क्या आ रहा है, ये सेम रेड वाला ग्राफ अपना किसका है, कोसेक एक्स का, और ग्रीन वाला ग्राफ किसका है अपना, कोसेक इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो इसका वो क्या हो रहा है, रेंज क्या बनेगी, क्या आ रही है रेंज, -π/2 से π/2, लेकिन बीच में 0 नहीं है, अचीव नहीं हो रहा, तो -π/2 से π/2, 0 हटा दिया, और डोमेन क्या आ रहा है, कंप्लीट आर, लेकिन डोमेन में ये यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ इनके बीच में ग्राफ है ही नहीं, तो डोमेन में से ये पॉइंट हटेंगे, तो कंप्लीट आर -1 से 1। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी याद होनी चाहिए कि इनवर्स फंक्शन के डोमेन और रेंज क्या है। और जो ये रेंज होती है ना, यही क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और क्वेश्चन बनते हैं वो इसी के ऊपर बनते हैं। तो कोस जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनकी रेंज और डोमेन याद होनी चाहिए, मुँह ज़बानी। ठीक है, सारा मैंने लिखवा दिया है, एक बार टेबल और बनवा देता हूँ मैं। ठीक है, देखो फंक्शन डोमेन और रेंज, और इसमें नीचे लिख दो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, फटाफट साइन इनवर्स एक्स
cos इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स एक्स। डोमेन क्या आएगा -1 से 1, रेंज क्या आएगी -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसका डोमेन क्या आएगा -1 से 1, रेंज क्या आएगी क्लोज इंटरवल 0 to π। tan इनवर्स का जो डोमेन क्या आएगा कंप्लीट आ रहा आएगा और रेंज क्या आएगी जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता 10 -π/2 से और π/2। कोट का डोमेन कंप्लीट आर और रेंज क्या आएगी 0 to π। सेक का डोमेन r -1 से 1 और जो रेंज आएगी वो 0 to π इंक्लूडेड और -π/2 को हमने क्या कर दिया हटा दिया क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। और कोसेक का भी सेम है -1 से 1 ओपन इंटरवल और जो रेंज आएगी वो आएगी -π/2 से π/2। ठीक है 0। तो ये अपना बेसिक हो गया। यहाँ पे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनके इनवर्स फाइंड कर लिए, उनके डोमेन और रेंज देख लिए। ठीक है, ग्राफ भी देख लिया है, सबके ग्राफ प्रोवाइड भी करा दिए मैंने। ठीक है, और सारा समझा भी दिया है कि कैसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं डोमेन को 1 1 1 2 बनाने के लिए। ये सारा हो गया। यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन बता दिया, यहाँ पे 1 1 फंक्शन बता दिया, 1 2 फंक्शन बता दिए सारे। ठीक है, फंक्शन के बारे में बता दिया, टाइप बता दिए, सारा रिवाइज करा दिया मतलब। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू ऑल दिस कंसेप्ट। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, गुड नाइट। नोट्स बना लेना सारे प्रॉपर। एक चीज़ लिखवाई है मैंने, ऐसा नहीं है कि कुछ बोल के छोड़ दिया हो, सारी चीज़ें लिखवाई हैं, नोट्स होने चाहिए पूरे नोटबुक में। ठीक है, तो अभी के लिए गुड नाइट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।